प्रधानमंत्री मोदी ने आज वहां पे जो बात कही, वो उसका एक एक सेंटेंस जो है वो अपने आप में उनके पूरे व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बोलते नहीं, लेकिन अगर पढ़ा लिखा आदमी हो और जरा सी उसकी बुद्धि हो तो जरा समझ ले कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ी है, कहाँ बढ़ी है। तो ट्रंप को कहीं दुनिया में समर्थन नहीं मिल रहा है। ये यहाँ कांग्रेसी कहते हैं ना कि मोदी को कूटनीति नहीं आती, मोदी को विदेश नीति नहीं आती, तो मोदी दिखा रहे हैं, इन अंधों को दिखाई नहीं दे रही कि अगर ये समझौता कहीं हो गया भारत और चीन का, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल जैसे वो भिखारी की हालत हो जाएगा, उसका कटोरा भी किसी ने छीन लिया, वो स्थिति उसकी हो जाएगी। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर 30 तारीख से भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा है और जापान से वो चीन जा रहे हैं। चीन की यात्रा उनकी जो है उस पे पूरी दुनिया की नजर है और जापान भी कोई हल्का देश तो है नहीं। दुनिया जापान को एक अलग रूप में देखती है और कहा जा रहा है कि वहां उनकी मुलाकात पुतिन से भी होगी। तो इन तीनों की एक साथ बैठक और उसके बाद पुतिन का भारत आने की संभावना, ये पूरे यूरोपियन कंट्री और अमेरिका की विशेष रूप से पूरी चूल्हे हिलाई हुई। उस बीच में हम लोगों ने कल फ्रांस के राष्ट्रपति का के ट्वीट पे भी चर्चा की थी। इन सब के बीच आज एक टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री थे और वहां से जो उन्होंने संदेश दिया है वो दिखाता है कि यहाँ उज्जड लोग बिहार में जिहादियों की भीड़ में उनसे बुलवाने की कोशिश करते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और उस मोदी के खिलाफ सिर्फ यहाँ के कुछ उज्जड नहीं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अपना दांव चल रहा है। इन सब के बीच लगता है कि सचमुच वो आर पार के मूड में ही। आज जो प्रधानमंत्री मोदी बोले हैं मनीष जी, खासकर इकोनॉमिक टाइम्स के वो था उनका इकोनॉमिक फोरम उन्होंने के नाम से उन्होंने किया था। तो इकोनॉमिक टाइम्स के उस कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री बोले हैं, और अभी उनको एक हफ्ते बाद समझिए आज 23 तारीख है, उनको 30 तारीख को चीन जाना है। और उससे पहले और मेरे ख्याल से वैसे देखिए रैलियों में भाषण होते हैं या कहीं और भाषण होते हैं, वो अलग मायने रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इकोनॉमिक टाइम्स का फोरम था, इकोनॉमिक फोरम पे ये बोल रहे थे, तो वहां पर एक भी आदमी ऐसा नहीं बैठा था जिसका कोई वित्तीय जगत से या अर्थ जगत से कोई लेना देना ना हो, या जिसको आंकड़े ना मालूम हो। उनके सामने बोल रहे थे और आगे आने वाले भारत की तस्वीर बता रहे थे। लेकिन तस्वीर बताते समय प्रधानमंत्री मोदी जिस तेवर में नजर आए, जिस आत्मविश्वास से वो भरे हुए थे, वो बता रहा था कि ये जो ट्रम्प जो पिछले 2-3 महीने से नौटंकी फैलाया है, और बाद में अभी इसने 1 महीना पहले शुरू कर दिया कि हम जो है टैरिफ लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमाका कर देंगे, और यहाँ पर नाचने लगे जो विरोधी थे, मोदी विरोधी या जो खैराती हैं, वो ढोल बजा के नाचने लगे। उनको लगा कि अब तो भारत का दिवाला निकल जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज वहां पे जो बात कही, वो उसका एक एक सेंटेंस जो है वो अपने आप में उनके पूरे व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, और उनके 11 साल के कार्यकाल को दर्शा रहा है, और उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहा है कि इस बौखल ट्रंप के पूरा रायता फैलाने के बाद, कि टैरिफ वाला जो रायता फैलाया है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास जो है 7वें आसमान पर है। क्योंकि उन्होंने एक बात कही मनीष जी, और वो सीधे सीधे वो जो उन्होंने बात कही, वो एक तरह से ट्रंप को संबोधित करके ही उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जो ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारकर अपना दिल बहलाते हैं। कहें हम वो लोग नहीं है जो ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारकर अपना दिल बहलाते हैं, हम वो लोग हैं जो बहते हुए पानी की धारा मोड़ देते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस भाषण के अंदर कहा। किसके लिए कह रहे थे? वो सामने बैठे लोगों को थोड़ी सुना रहे थे, या हिंदुस्तान के लोगों को थोड़ी सुना रहे थे। ये डायलॉग वो मार रहे थे उस वोकल ट्रम्प के लिए, या फिर यहाँ की जो खैराती हैं जो रात दिन हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं है।
मूल सार यही था कि हम किनारे बैठ करके के ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले नहीं। हाँ, और ये कोई प्रधानमंत्री मोदी ने कोई ऐसा नहीं कि कोई डायलॉग मार दिया, डायलॉग मार दिया और डायलॉग बाजी हो गई, बात खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने गिनवाया कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे कितना गंभीर है और कितना उनका जो है, जो पूंजी उनके 11 साल की है, उस पूंजी के आधार पर वो बोल रहे हैं। मनीष जी, उन्होंने 4-5 चीजें गिनवाई और वो अद्भुत है। मतलब आदमी विश्वास नहीं करेगा कि ये 11 साल के अंदर इस देश के अंदर हुआ है। कि मोबाइल फोन का पहले उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन जो है, आज जितना मोबाइल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो 2014 में हम जितना मोबाइल एक्सपोर्ट करते थे उससे 127 गुना ज्यादा है। 127% नहीं, 127 गुना ज्यादा है। यानी समझिए उस समय 10,000 करोड़ रुपए का मोबाइल करते थे, आज 2 लाख करोड़ रुपए कर रहे हैं, तो इससे 127 गुना ज्यादा। तो समझिए मोबाइल, केवल मोबाइल बताया। उसके अलावा उन्होंने मनीष जी जिसपे ट्रंप जो है सबसे ज्यादा दांत गड़ाया था, निगाह लगाया था, जिसमें हिस्सा बटाने की कोशिश कर रहा था, जो हमारे कृषि उत्पाद हैं, जो किसानों की बात, वो कहते हैं कि किसानों के साथ मैं चट्टान बन के खड़ा हूँ। तो कैसे खड़े हैं जरा इसको समझें। और यहाँ के जो, फिर वही मुंह से मेरे निकलेगा कुछ उल्टा सीधा, ये जो किसान के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, जो रटा करते हैं, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनके लिए भी उन्होंने आज बताया कि पिछले, मतलब जो 2024-25 है, इसमें बताया कि हमने 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि केवल निर्यात किया है, निर्यात। ये 4 लाख, और 4 लाख करोड़ का आप जरा वजन इसकी समझिए कि 2014 में ये जो निर्यात था, ये 1,35,000 30,000 करोड़ का, यानी उससे भी 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, मतलब 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। जो 1,30,000 35,000 करोड़ था, वो निर्यात आज की तारीख में 4 लाख करोड़ भारत कर रहा। तो किसान नहीं कर रहे तो कहाँ से कर रहे हैं, पूछते ना, किसान की आमदनी कैसे बढ़ गई, किसान की आमदनी दुगनी हुई कि नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी बोलते नहीं, लेकिन अगर पढ़ा लिखा आदमी हो और जरा सी उसकी बुद्धि हो, तो जरा समझ ले कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ी है, कहाँ बढ़ी है। कि जो किसान 1.25 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता था, आज भारत का किसान 4 लाख करोड़ का कर रहा है। और इसीलिए ट्रंप की लाल टपकी थी, इसीलिए ट्रंप की जबान लपलपा रही थी कि इस कृषि क्षेत्र में हमें घुसपैठ करने का मौका दे भारत। और वो प्रधानमंत्री मोदी अड़ गए और उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उससे मजाक बनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हम बहते पानी की धारा मोड़ देते हैं, ये है प्रधानमंत्री मोदी का काम। और एक और मनीष जी, मतलब उन्होंने बड़ी चुनिंदा चीजें आज रखी हैं देश के सामने। मतलब जो वहां बैठे थे लोग, उद्योग जगत के लोग थे, फाइनेंस के लोग थे, कि जरा गौर करिए कि भारत इस साल दुनिया के 100 देशों को ये जो ईवी है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, वो उनको एक्सपोर्ट करने जा रहा है दुनिया के 100 देशों को। ये जरा सोच सकते थे आप? 2014 तक तो कोई मतलब ही नहीं था कांग्रेसियों का, तो वही डीजल पेट्रोल वाला झोंको। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की, करते 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 आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि पूरी दुनिया के 100 देशों को हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। और वो मेरे प्रधानमंत्री मोदी ने डेट बताई, मेरे दिमाग से निकल गई। मेरे ख्याल से 4-5 दिन बाद उसका उद्घाटन होने वाला है और वो शायद पहली खेप जाएगी। तो ये है तरक्की पिछले 11 साल की। और ये वो तरक्की है जो कल्पना नहीं कर सकता था कोई। आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाएंगे तो छोड़ दीजिए, 100 देशों को हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी की तरक्की। और पूरी दुनिया में केवल 3 देश बनाते हैं, चौथा देश बनाने वाला भारत। और वो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस साल के, मतलब दिसंबर से पहले, उसकी पहली सेमीकंडक्टर चिप बनकर तैयार हो जाएगी और भारत का अपना प्रोडक्शन होगा। भारत अपना प्रोडक्शन शुरू कर देगा सेमीकंडक्टर का। ये एक जो है पाथ ब्रेकिंग जिसे कहा जाता है, वो वाली उपलब्धि है भारत की। ये आने वाले दरवाजे में समृद्धि के ऐसे द्वार खोलने जा रही भारत के, जिसकी कल्पना अभी बैठे आदमी नहीं कर सकता, आम आदमी तो नहीं कर सकता। लेकिन इस सेमीकंडक्टर की जो उत्पादन भारत में शुरू हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने आज विशेष जोर देके कहा कि हम जो है उसको इस साल के खत्म होने से पहले हम उसका उत्पादन शुरू कर देंगे, पहली चिप बनकर तैयार हो जाएगी। ये है भारत की तरक्की। और इसकी वजह से उन्होंने बताया कि जो मैंने कहा ना, जो पहला उनका डायलॉग था कि हम जो है ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार के एंजॉय नहीं करते हैं, हम बहते हुए पानी की धारा मोड़ते हैं। और कैसे मोड़ते हैं वो भी बताया। मैंने कहा आज उन्होंने बड़ी एक्सक्लूसिव चीजें बताई मनीष जी। वो दुनिया भर की उनकी है उपलब्धियां गिनाने लगेंगे तो घंटा भर तो आप खाली उपलब्धियां गिनाते रहेंगे। कि एक और उन्होंने आंकड़ा बताया कि 79 तब से शुरू हुआ हमारा स्पेस मिशन,
तो 79 से 2014 के 35 साल में, दर्शकों को कहूंगा जरा ध्यान से सुनिए और उसका अंतर आप समझिएगा कि 35 साल में भारत ने 42 स्पेस मिशन अंतरिक्ष में भेजे थे। 35 साल में 42 मिशन, और पिछले 10 साल या 11 साल मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी के, कि 11 साल में 60 से ज्यादा मिशन, यानी कहा 35 साल में 42 और 11 साल में 60 से ज्यादा, और उसमें गगनयान भी है, उसमें चंद्रयान भी है, उसमें मंगलयान भी है। ये सब बड़ी उपलब्धियां अलग जुड़ी हुई हैं। तो वो जो कह रहे थे ना बहती हुई धारा का पानी मोड़ देते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी गलत नहीं कह रहे थे, सही कह रहे थे। उन्होंने धारा मोड़ के दिखाई और कांग्रेसियों को उन्होंने चुटकी भी ली कि 67 साल जो है विकास की बस इनसे छूट गई थी। 67 साल तक ये विकास की बस को छोड़ते रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को जादू की छड़ी लेके थोड़ी आए, कोई बड़ा अलादीन का चिराग उन्होंने घिस दिया उससे निकल आया। उन्होंने कोशिश की और कोशिश करके दिखाया। इन्होंने 67 साल तक कैसी घास खोदी है, कैसे घोड़ा है इस देश को, ये बता रहे थे एक तरह से उन इशारों में कि जो काम 11 साल में हो सकते थे ये 67 साल में नहीं कर पाए। कांग्रेसी लूटपाट और कैसे जमीन कब्जे में लगे थे। अभी मनीष जी आएंगे तो वो तो हम लोग दूसरा टॉपिक है। मोदी के साथ साथ अभी आज जयशंकर ने भी अपना जलवा दिखाया। आज पूरे भारत में नहीं, अभी मनीष जी अभी मोदी पे रहते हैं, वो तो जुड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जो आज बोल रहे थे उसकी रंगबाजी अगर किसी ने दिखाई तो विदेश मंत्री जयशंकर ने दिखाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज स्टैंड पे खड़े क्यों हैं? उन्होंने एक और आंकड़ा दिया मनीष जी, जो कभी जनरल वो बोलते नहीं, रैली में कभी नहीं बोलते हो, लेकिन आज वो ऐसी जगह खड़े थे कि वहां पे वो उन बातों को बोल रहे थे कि आप, मनीष जी मैं दंग रह गया कि पिछले साल भारत ने 400 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन किया। 400 करोड़, वो वैक्सीन को हिंदुस्तान में तो लगी नहीं। हिंदुस्तान की कुल आबादी 140 करोड़ है। वो वैक्सीन भी बाहर गई है दुनिया में, और वो भारत उन वैक्सीनों को बनाता है जो दुनिया में बहुत कम देश बनाते हैं, चीन के अलावा गिने चुने देश बनाते हैं। तो वो जो 400 करोड़ वैक्सीन बनाई वो अन्य देशों को भेजी गई, अन्य देशों में वो छवि। और इसीलिए ये वैक्सीन की भूमिका आप समझिए कि इसीलिए आज भारत के खिलाफ जब वो ट्रंप बौरा रहा है तो ट्रंप को कहीं दुनिया में समर्थन नहीं मिल रहा है। ये यहाँ कांग्रेसी कहते हैं ना कि मोदी को कूटनीति नहीं आती, मोदी को विदेश नीति नहीं आती, तो मोदी दिखा रहे हैं, इन अंधों को दिखाई नहीं दे रही, इन बहिरों को सुनाई नहीं दे रही, तो इनको छोड़ दीजिए। लेकिन वो क्या विदेश नीति कूटनीति के, आज की तारीख में दुनिया के चौराहे पर ट्रंप को अकेला खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, अकेला। और ये चीजें इसीलिए खुल करके जब उन्होंने कहा कि हम बहती पानी की धारा मोड़ देते हैं तो ट्रंप को सुनाई दिया होगा, और उसको परेशानी उसकी इस लिहाज से भी बढ़ने वाली है कि अभी प्रधानमंत्री की यात्रा जापान की है और चाइना की है। उसकी फील्डिंग एस जयशंकर करके आए। अजीत डोभाल और एस जयशंकर अभी हाल में ये फील्डिंग चाइना से और जापान से ही। जापान तो वो जगह है जहां पर लंबे समय तक सचिव एम्बेसडर रहे जयशंकर, और ससुराल भी उनका जापान में है। तो जमीन इसलिए लगा जा रहा है कि इसमें जिस जयशंकर ने पूरी जमीन रसिया में तैयार की, चाइना में तैयार की, जापान अभी प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इसलिए जिसने आपने बौखल कहा उसे, उसकी बेचैनी है कि अपने सबसे भरोसेमंद को उसने भारत का राजदूत बनाया, और उसके साथ साथ उसे दक्षिण एशिया का प्रभारी भी बनाया है। भारत में राजदूत रहेगा वो, और भारत में राजदूत रहते रहते वो दक्षिण एशिया का प्रभारी भी रहेगा। तो ट्रंप ने एकाएक मोदी को मनाने पटाने के लिए, क्या लग रहा है कि उसके हाथ से बाजी फिसल रही है, लोगों को अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन सबसे भरोसेमंद जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मस्क के साथ जो रिलेशन थे उस रिलेशन को खराब किया, मतलब इतना भरोसेमंद है, उसे अमेरिका से उठाकर भारत में बैठाने का मायना है? नहीं मनीष जी, उस पर तो गाली वो अमेरिका के अंदर ही खा रहा। अमेरिका के जो कूटनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, या जो जनता जो थोड़ी राजनीति में रुचि लेती है, वो उसको गरिया रही कि इसने हिंदुस्तान जैसे इंपॉर्टेंट देश में किस आदमी को राजदूत बना के भेजा है। वो उसकी एक ही क्वालिफिकेशन बताई जा रही है कि वो ट्रंप का बड़ा विश्वास पात्र है, ट्रंप का बड़ा क्लोज है, ट्रंप उस पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मगर उसका जो डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस की बात करिए, उसका कूटनीतिक अनुभव उसका शून्य है। तो वो जनता वहां पे कह रही है, जो वहां के जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं
कि ऐसे आज की तारीख में तो बड़े जटिल संबंध हो गए भारत और अमेरिका के। उस समय तुम कैसे एक अनाड़ी को भेज रहे हो जिसको कोई ज्ञान नहीं है, और ट्रंप ने केवल अपने कि ये हमारा विश्वास पात्र है, जो हम कहेंगे वो ये करेगा, तो इस लिहाज से उसने उसकी पोस्टिंग की है, आ रहा है वहां पे भारत में राजदूत बन के। लेकिन जो मनीष जी आपने कहा ना कि ट्रंप के हाथ से रेत फिसल रही और वो संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, संबंधों को संभालने की कोशिश कर रहा है, कुछ उसने संकेत देने शुरू किए हैं। लेकिन ये कोई सास बहू का झगड़ा नहीं है, ये ननद भौजाई का झगड़ा नहीं है कि घरेलू झगड़ा है, या मोहल्ले के दो गुंडों का झगड़ा नहीं कि आए आज लड़ गए, शाम को लड़ गए, सुबह आके तो बड़ी दोस्ती हो गई। अब नरेंद्र मोदी का विश्वास जीतने के लिए, नरेंद्र मोदी जैसा विश्वास डोनाल्ड ट्रंप पे करते थे, वैसा विश्वास दोबारा पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब इस जन्म में ये संबंध वो नहीं हो पाएंगे जो पहले वाले कार्यकाल में थे, जितना मैं समझ रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी को। तो अब संबंध अच्छे हो सकते हैं, संबंध सुधर सकते हैं, लेकिन वो विश्वास जो पहले था, वो विश्वास तो इसने ऐसा रौंदा, ऐसा इसने रायता फैलाया है कि इसने खत्म कर दिया। वो अब भारत जो है, डोनाल्ड ट्रंप जब तक बैठेगा तब तक गद्दी पे उनको विश्वास नहीं। और मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, इससे पहले जब बाइडेन बुड्ढा था, बड़ा विरोधी था, वो तो डीप स्टेट चला रहा था और उसने सारी नंगनाच यहाँ कराई। उसी बाइडेन के कार्यकाल में ट्रंप जो है 20 जनवरी को बैठा है मनीष जी अमेरिका की राष्ट्रपति कुर्सी में, तब इसकी शपथ हुई है। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से 7 या 8 जनवरी को जो निखिल गुप्ता, जिसको पकड़ लिया था इन्होंने और दुनिया भर के नाटक चल रहे थे कि वो पन्नू का कत्ल करा रहा था और रात के साथ मिला हुआ था, लोगों को याद आ गया होगा निखिल गुप्ता नाम, उसको छुड़वा के भारत ही लाया, और वो लाया बाइडेन के ही कार्यकाल में, ये ट्रंप नहीं आए थे। तो भारत जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है कि हम बहते पानी का रुख मोड़ देते हैं, तो वो बहते पानी का रुख वो मोड़ना जानते हैं, फिर वो पानी चाहे ट्रंप के नाम से बहे और चाहे बहे बाइडेन के नाम से। और अब तो बड़ा जो जिस तरह से मोड़ा है उन्होंने रुख, तो एक तरह से सुनामी आई है अमेरिका के लिए, वो अभी संभल नहीं पा रहा ट्रंप। अभी आगे आगे देखिए होता क्या। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जरा चीन पहुंच जाए और वहां पर जो तिकड़ी बैठेगी, उसके बाद खेल अलग। और वैसे मनीष जी एक बात और बता दूं, वो जो चीन का प्रधानमंत्री अभी कल परसों पाकिस्तान में था, विदेश मंत्री, और उसका बिल्कुल प्रधानमंत्री वहां बिछे हुए थे, लेटे हुए थे। लेकिन वहीं की मीडिया जो आपस में बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि विदेश मंत्री ने कुत्ते की तरह डांटा है असीम मुनीर को, और उससे ज्यादा बुरी तरह से डांटा है शहबाज शरीफ को कि तुम लोग भूल गए, हराम खोरी करने लगे, एहसान फरामोशी तुमको आ गई कि तुम अब जाके जिस तरह से तुम आप कूद रहे हो अमेरिका के साथ। हमारा 7-8 लाख करोड़ रुपया लगा है पाकिस्तान के अंदर, ये वापस कर दो, फिर उसके बाद तुम कूदो फांदो। और उसके बाद से वहां पे होश उड़े हुए अभी असीम मुनीर के भी और शहबाज शरीफ के भी। और वहां पर तो मनीष जी चर्चा ये शुरू हो गई है कि संभवतः, जो ये मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, भारत के लिए बात नहीं कर रहे, कि संभवतः पीओके का सौदा अब चीन जो है कश्मीर से भारत के साथ कर रहा है। वो समझ चुका कि इनके बस का नहीं है, इनसे कुछ नहीं होगा। अब वो सौदा जो है कि भारत को देगा, और वो अपने जो उसके हित है उसको पाकिस्तान की धरती में जो बलूचिस्तान वाला मामला है, तो वो कह रहे हैं अब ये बड़े हल की तरफ जा रहा है चीन, और वो इसी में घबरा रहे हैं, इसी में थरथरा रहे हैं कि अगर ये समझौता कहीं हो गया भारत और चीन का, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल जैसा वो भिखारी का हालत हो जाएगा, उसका कटोरा भी किसी ने छीन लिया, वो स्थिति उसकी हो जाएगी। तो अभी जो विदेश मंत्री गया था वो डांटने डपटने गया था, और इसीलिए गौर करिए पहले वो भारत आया था, भारत में 3 दिन गुजारे, और उसके बाद वो गया तो 1 दिन के लिए पाकिस्तान गया, उसके बाद चला गया वो अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान के तो बुरे दिन शुरू हो भारत आया तो मतलब आम लोगों को पता भी नहीं चला कि चीन का विदेश मंत्री आया। हाँ, प्रधानमंत्री ने उसे कोई 1 मिनट का भी मुझे लगता है समय नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिला उसे समय कोई विदेश मंत्री को। और वो जरा अब आप कनेक्शन जोड़िए। अब आते हैं जयशंकर में, जो मनीष जी ने जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास, जो आज मुझे दिखा इकोनॉमिक टाइम्स में जो बोले वो, और उसके बाद जब 3 दिन आकर यहाँ के चाइना का विदेश मंत्री गुजर बैठा, और इसके बाद वो गया 1 दिन जरा डांटते डपटते हुए चीन पाकिस्तान को, वो अफगानिस्तान चला गया। वो तो उसका प्रभाव वो जरा जयशंकर के बयानों पे सुनिए। जयशंकर के बयानों पे, जयशंकर ने आज जो बयान दिया है, मैं क्या बोलूं, जयशंकर बड़े शालीन व्यक्ति हैं, तो ये दिया तो उन्होंने शालीनता से ही है। लेकिन अगर मैं सामान्य आदमी की भाषा में बात करूं, जो आम आदमी बात करता है, तो जयशंकर मुझको पहले हंसी आ रही है कि जयशंकर ने जो तेल खरीदने के बाद रोना रो रहे हैं
डोनाल्ड ट्रंप वगैरह, सुनवाई दीजिए मनीष जी। Coming closer home, Pakistan. ये Were you पाकिस्तान, surprised at the manner in which Pakistan, US have come to, at least the Trump administration, have suddenly cozied up and come together? Did it catch you by surprise? Look, they have a history with each other, and they have a history of overlooking their history. So what happens is it's not the first time we've seen things. And the interesting thing is when you look sometimes at the certificates, say somebody in the military will give, it's the same military which went into Abbottabad and found who there. So the issue in a way is when countries are very focused on doing politics of convenience, they keep trying to do this, and some of it can be tactical, some of it can have some other benefits or calculations. But again, look at obviously I respond to the situation or the challenge of the day, but I also do so always keeping in mind the larger structural sort of strengths of the relationship, the confidence that comes from it. So I take it in that spirit, I know finally what I'm about. I know what are my strengths. I know what are the importance and the relevance of my relationship. So that's what guides me. Let's just now we are. एक और उनका जो असली मनीष जी, जिस रुक चीज पे जाइए। चर्चा जी जी रुक जाइए जरा। ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ये जो बोले हैं जयशंकर, इसकी सबसे खास बात, जो दर्शक अंग्रेजी समझ रहे होंगे तो उनको समझे होंगे, मैं इसका मतलब समझा दूं कि आपने देखा कि कितना कैजुअली बात कर रहे थे जयशंकर, और ये बात किसकी हो रही थी? पाकिस्तान तो छोड़ दिए तो भिखारी है, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों की हमेशा भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द रहे हैं। पिछले 78 साल का इतिहास ये रहा है। और जयशंकर ने जिस तरह से बात की है, तो ये लगा जैसे किसी दो लौंडों के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कोई दो लफाड़ी देश हो, जो कोई भारत के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने पहले तो धोया पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को कि इन दोनों का एक इतिहास रहा है, और एक दूसरे के इतिहास को, आपस का जो इतिहास है, उस इतिहास को अनदेखा करने का इतिहास रहा है। और उन्होंने याद दिलाया कि जो एबटाबाद में सेना पहुंची थी, वो वही सेना है, और वहां उसने किसको पाया था, बिन लादेन का नाम नहीं लिया उन्होंने, किसको पाया था सब जानते हैं। और ये फिर एक दूसरे के साथ घूम कर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यह कि आज की तारीख में तो इसको आपने पूछा तो उसको दिया उन्होंने। तो एक तरह से अमेरिका को जितने हल्के तरीके से निपटाया है विदेश मंत्री ने, ऐसा कभी नहीं होता था। तो भारत को कहाँ पहुंचाया प्रधानमंत्री मोदी ने, अपने सामने किस स्थिति में लाया अमेरिका को, ये जरा समझिए। और ये अमेरिका की स्थिति, वो जो अब जयशंकर का आप दूसरा वीडियो देखेंगे, उसमें क्या सीधे सीधे जयशंकर एक तरह से ये कह रहे हैं कि तेल लेना हो तो लो, नहीं तो घुसो। जो होता ना आम आदमी भाषा, तो वो है कि लेना हो लो, नहीं तो चलो आगे बढ़ो, हम तुमको बेचना भी नहीं चाहते। जरा सुनिए जयशंकर का अंदाज। आज सबसे ज्यादा वायरल जयशंकर का यही वीडियो है, तमाम टेलीविजन चैनलों से लेके हर जगह। तो जयशंकर ने From the other side of not just purchase of oil but profiting from oil, how do you respond to those accusations? Look, it's funny, you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point. If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. That's allegations which come from the other side. सुन लिया आपने कि नहीं लो पसंद मत लो। तो ये हमारे गली मोहल्ले का, जो हमारे यहाँ जो गली मोहल्ले का बनिया होता है, वो जो ऐठा होता है, वो इसी तरह से बात करता है। लेना लो तो आगे बढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। उस अंदाज में जयशंकर बात कर रहे हो, किसके लिए बात कर रहे हैं? अमेरिका हो
यूरोपियन यूनियन के लिए बात कर रहे हैं, कोई लंका भूटान या नेपाल के लिए बात नहीं कर रहे हैं। इनको बता रहे हैं कि तुमको लेना हो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो ये आपने देखा होगा कि जयशंकर के चेहरे पर आपको कतई तनाव नजर नहीं आ रहा, बड़े परेशान है, बड़े हैरान है, बड़े इत्मीनान के साथ उन्होंने बात कही। तो ये बता रहा कि भारत आज की तारीख में किस स्थिति में खड़ा है, भारत को किस स्थिति में पूरी जो टीम इंडिया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, ये आपको समझना पड़ेगा। ये चीजें प्रधानमंत्री मोदी अपने मुंह से नहीं कहेंगे, जयशंकर अपने मुंह से नहीं कहेंगे। ये जरा सी आप ध्यान दीजिए तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि हम किस देश में रह रहे हैं और उस देश को कहां से लाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां खड़ा कर दिया। जो मोबाइल वाला मैं बताना भूल गया कि 127 गुना तो बढ़ा मोबाइल के निर्माण में, यानी मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान का। मनीष जी नंबर आप सुनिए 2014 में क्या था, हिंदुस्तान 167वें नंबर पे था, 167वें नंबर पर। दुनिया में कुल 180-90 देश हैं जो बड़े देश हैं जिनको गिनती में आते हैं, और उसमें हम 167वें नंबर पर खड़े थे और आज की तारीख में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं। तो ये है भारत की उपलब्धि, और उस उपलब्धि की बदौलत आज आप देख रहे हैं जयशंकर का अंदाज। जयशंकर तो बड़े शालीन टाइप के क्योंकि हैं, तो फिर भी बहुत उन्होंने विनम्रता बरती, और अगर इसी जगह कोई अक्खड़ टाइप का विदेश मंत्री है तो अब दूसरे दिन माहौल होता। बिल्कुल, और वहां इन्होंने साफ मैसेजिंग, एक और सवाल का जो मुझे लगता है कि हम लोग वो एक और सवाल उनसे था, ट्रंप जिस ढंग से बोल रहे हैं, उन्होंने कहा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसी नहीं होती जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हर चीज को एक तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सिखाई जयशंकर ने, और ये यहाँ उजड़ गैंग ये मैसेजिंग देते हैं कि भाई जयशंकर जैसे व्यक्ति को, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को विदेश मंत्री बना करके यही वजह है कि संबंध खराब हो रहे हैं दुनिया के देशों से। मोदी के नवरत्नों में जो सबसे खास हैं उन्हीं के खिलाफ एक तरह से षड्यंत्र चलाया जा रहा है कि इसको डिप्लोमेसी नहीं आती। आज जयशंकर ने उन तमाम चीजों को साफ साफ कह दिया और कहा हमारी अमेरिका से कोई कुट्टी नहीं है, लेकिन हाँ व्यापार सब कुछ बंद है। आज तो डाकिया डाक लाया वाला खेल भी खत्म कर दिया गया। हाँ, ये सबसे खास बात मनीष जी की, आज जो है डाकिया वाला काम भी खत्म कर दिया, डाक बंद कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने। भारत से अमेरिका डाक नहीं जाएगी। तो ये एक तरह से ट्रंप को संदेश दे रहा है कि अब हम तुमसे आर पार के मूड में ही आ गए, तुमने बड़ी नौटंकी कर ली। और जरा ये भी दर्शक समझ लें कि ये तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों बात कर रहे हैं कि जो चीन जा रहा है, तो चीन में मनीष जी एक खबर और है कि चीन और भारत के बीच एक समझौता होने जा रहा है। 10 लाख करोड़ येन जो चीन की मुद्रा है वो निवेश होने जा रहा है, दोनों के बीच। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो बताता है कि भारत के साथ व्यापार ना करो, भारत से सामान नहीं बेचेंगे, भारत को फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे, तो उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ अभी और पड़ेगा। और अब लगातार थप्पड़ों की बरसात होगी उसके ऊपर, इसमें कहीं कोई शक नहीं। प्रधानमंत्री मोदी अब, क्योंकि वो जो डाक वाला मनीष जी ने अच्छा याद दिला दिया, मैं भूल रहा था कि जो डाक वाला निर्णय है कि हम डाक नहीं भेजेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अपनी तरफ से मोर्चा खोला है। तो ये शुरुआत उन्होंने कर दी है कि अब हम तुमसे आर पार के ही मूड में हैं, अब देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं ना, आपदा में अवसर, और यही समय सही समय है। ये दो उनके बड़े फिट डायलॉग हैं, वो दोनों डायलॉग आज की तारीख में वो सार्थक कर रहे हैं। तारीख को सार्थक करें, और इसीलिए दुनिया में साफ साफ दिख रहा है कि भारत की महत्ता, भारत का कद कैसे बढ़ रहा है। जो एक समय कहते थे कि हम 57 बाप वाले देश हैं, उसमें पाकिस्तान अकेला अनाथ सा दिख रहा है। और उस 57 में जो बाकी 56 बाप इनके थे, मतलब भारत के जिहादियों के जो 56 बाप थे, और पाकिस्तान के भी 56 बाप हुए पाकिस्तान को छोड़ करके, ये सब के सब पूरी तरह से पलट गए। पाकिस्तान पूरी तरह से इग्नोर हुआ। ये इसी डिप्लोमेसी का असर है कि भारत का कद किस तरह जब बढ़ रहा है, भारत बाजार किस रूप में है। ये बात रूस को भी समझ में आ रहा है, पूरे यूरोपियन कंट्री को भी समझ में आ रहा है। इसीलिए अमेरिका के अंदर विद्रोह हो रहा है कि आप इस भारत के साथ रिलेशन खराब करके अमेरिका की क्या दुर्गति कराना चाहो। कहते ना कि इसीलिए कि अब तक तो चाइना को पता ही है कि अमेरिका हमारी कब्र खोद रहा है, तो चाइना उससे क्यों सटेगा। और फिर जब सर आप पिछले दिनों आपने कहा था जिस तरह से कि रूस, चाइना और भारत, इन तीनों की तिकड़ी यदि बन गई, जिसकी संभावना मुझे लग रहा है इसी महीने दिख रही है, तो फिर
है ना कि ट्रंप की पतलून गीली होने की राह तो तय सी बात दिख रही है। इसीलिए हमें कह रहे हैं कि आज जो मोदी का आत्मविश्वास जो दिखाया है, ये लोग प्रवोक कर रहे थे कि मोदी ट्रंप के खिलाफ क्यों नहीं बोलता, मोदी ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेता। मोदी तो कांडी केजरी तक का भी नाम नहीं लेता, कहता कि दिल्ली तिहाड़ से कुछ लोग फाइलें वहां मंगा के चेक कर रहे थे, वो इस लायक नहीं मानते कि वो चर्चा करे। मोदी तो आज तक राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इन सब की जड़ जो है ना में मट्ठा डाल दिया। अब दिख रहा है कि किस तरह की इस आर पार के मूड में है प्रधानमंत्री मोदी। गुप्ता जी का एक सवाल बड़ा सही है कि दुनिया में जीत रहे मोदी पप्पू से गाली क्यों खा रहे हैं। 99 बार मोदी जी जीते भले, पप्पू एक जीत पर 99 की जीत को दबाकर इस देश की मीडिया जीत के गाने गाने लगा है। इस पे हम लोगों ने कल चर्चा पुरजोर की हुई थी। मुझे लगता है कि मोदी के लड़ने की तरीका वजूद नष्ट कर देने का है, वो अलग तरीके से है और देश और दुनिया देख रहा है कि मोदी अपने दुश्मनों को किस तरह से जमींदोज कर देते हैं।